मैं डॉक्टर रजनी रंजन सिंह, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। आज जो मैं डिस्कस करूंगा कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होता है और एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का रिसर्च में क्या इम्प्लीकेशन है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी यदि देखा जाए तो रिसर्च प्रोसेस के लिए, रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च प्रोसेस में एक वास्ट रिव्यू करना होता है और वास्ट रिव्यू में सबसे पहले हमें देखना होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या क्या वर्क हो चुके हैं। हमें गैप ऑफ नॉलेज को फाइंड करना होता है और उस गैप ऑफ नॉलेज को फाइंड करने के लिए हमें बहुत ही वास्ट रिव्यू करना होता है। हमें बहुत सारे टेक्स्ट बुक को पढ़ना होता है, टेक्स्ट बुक को समराइज करना होता है, उनके बिब्लियोग्राफी को तय करना पड़ता है, उनके रेफरेंसेस को लिखने होते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमें करने होते हैं ताकि रिसर्च प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक हो और ताकि गैप ऑफ नॉलेज को फाइंड आउट किया जा सके और रिसर्च प्रोसेस को एक बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज बनाया जा सके। तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अवेलेबल रिसर्च का एक ब्रीफ अकाउंट प्रदान करता है। कहा जाता है कि एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स a brief account of the available research on a given topic. It is a list of research sources that includes concise description and evaluation of each source. कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी रिसर्च सोर्स का, चाहे वो बुक हो, चाहे वो जर्नल्स हो, जर्नल्स में कोई आर्टिकल हो या कोई भी रिसर्च पेपर हो, उनका हम एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं और वो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी हमें एक ब्रीफ अकाउंट प्रदान करता है। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी प्रायः दो शब्दों से बना है, एनोटेटेड और बिब्लियोग्राफी। जैसा कि जानते हैं कि बिब्लियोग्राफी में उन सारी फीचर्स को हम देते हैं कि जैसे किसी टेक्स्ट बुक का हमें बिब्लियोग्राफी लिखना होता है तो एक रिसर्चर का इंटरेस्ट ये होता है कि वो जो बुक है उसका ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, वो किस ईयर पब्लिश हुआ, वो कहाँ से पब्लिश हुआ, इन सारे अकाउंट को हम बिब्लियोग्राफी में तय करते हैं। लेकिन जब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का हम अर्थ निकालते हैं तो बिब्लियोग्राफी विद एनोटेशन। एनोटेशन में बेसिकली बिब्लियोग्राफी के अलावा हम ब्रीफ समरी भी लिखते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक का या उस पर्टिकुलर बुक का हम इवैल्यूएशन भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा असाइनमेंट क्या है। डिपेंडिंग ऑन योर असाइनमेंट यू मे बी आस्क्ड टू रिफ्लेक्ट, समराइज, क्रिटिक, इवैल्यूएट और एनालाइज द सोर्स। इसका मतलब है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एक समराइजेशन प्रोसेस है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है, एक इवैल्यूएशन है और एक एनालिसिस है, लेकिन ये सारे प्रोसेस को बहुत ही ब्रीफ में करना होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एनोटेशन जो किसी भी बिब्लियोग्राफी का लिखा जाता है वो एक बहुत ही हेल्पफुल होता है रिसर्चर के लिए कि उस टेक्स्ट बुक का या उस रिसर्च पेपर का या उस जर्नल का हमें ब्रीफ अकाउंट पहले से तय होता है कि आखिर इस टॉपिक में या इस टेक्स्ट बुक में या इस जर्नल में क्या क्या बातें हैं जो हमारे मतलब की हैं। यदि देखा जाए तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लिटरेचर का रिव्यू कर लेते हैं। हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर रीडिंग का की क्या क्वालिटी है, क्या डेप्थ है। हम स्कोप ऑफ सोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको हम एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, सोर्सेज को हाईलाइट करते हैं और सारे सोर्सेज को एक्सप्लोर करके ऑर्गेनाइज करते हैं। When set as an assignment, an annotated bibliography allows you to get acquainted with the material available on particular topic. फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जब एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी किया जाए तो किन किन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला ये बात ये है कि
टॉपिक क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्या है जिसका मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक होंगे, जो भी रेफरेंस बुक होंगे, जो भी जर्नल्स होंगे, जो भी आर्टिकल होंगे, जो भी रिसर्च पेपर होंगे, उनको हमें तय करना पड़ता है कि हम एनोटेशन किसका लिखने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारे माइंड में है जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स एम आई लुकिंग फॉर, एम आई लुकिंग फॉर जर्नल आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज और प्राइमरी हिस्टोरिकल डेटा, am I being judicious in my selection of text, does each text relate to my research topic and assignment requirements, what are the essential or key texts on my topic, am I finding them, are the sources valuable or often referred to in other text. उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा डायमेंशन है कि कौन से राइटिंग स्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए, which writing style should I use in the annotations. सबसे पहली बात यह है कि एनोटेशन को बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, वो बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, वो टेक्स्ट के और फिर इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. एनोटेशन शुड एक्सटेंड बियॉन्ड वन पैराग्राफ अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन योर असाइनमेंट. Any information apparent in the title of the text or journal can be omitted from the annotation. Background materials and references to previous work by the same author usually are not included. Unless otherwise stipulated, you should write in full sentences using academic vocabulary. Contents of जो annotated bibliography होता है उसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले full bibliographic with citation लिखना होता है. Indicate the background of the author, ये लिखना होता है. इंटीग्रेट द कंटेंट और स्कोप ऑफ द टेक्स्ट, ये लिखना होता है. आउटलाइन द मेन आर्ग्यूमेंट, ये लिखना होता है. इंडिकेट द इंटेंडेड ऑडियंस, ये लिखना होता है. यानी कि कंटेंट्स ऑफ एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी की यदि बात करें तो इन कंप्लीट फैक्टर्स को जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कंप्लीट नहीं होगा. और इसके साथ साथ हमें आइडेंटिफाई द रिसर्च मेथड्स, यानी कि रिसर्च मेथड्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं. यदि एप्लीकेबल है तो आइडेंटिफाई एनी कंक्लूजन्स मेड बाय द ऑथर, ये हाईलाइट करना होता है. डिस्कस द रिलायबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की विश्वसनीयता क्या है इसको हमें डिस्कस करना होता है. डिस्कस द रेलिवेंस और यूजफुलनेस ऑफ द टेक्स्ट और योर रिसर्च. ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जब भी एनोटेशन लिखें तो रेलिवेंस और यूजफुलनेस को ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए. और जो मेजर की पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन राइटिंग एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी इज साइटेशन. सबसे पहली बात यह है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में साइटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए. उसके बाद उस टेक्स्ट का या उस जर्नल्स का या उस आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन ब्रीफ होना चाहिए. उसके बाद उस टेक्स्ट का या उस जर्नल्स का या उस रिसर्च पेपर्स का एम्स और रिसर्च मेथड्स को डिस्क्राइब करना चाहिए. उसके बाद उसका स्कोप क्या है इसका जिक्र होना चाहिए. उसके बाद उनकी यूजेबिलिटी या यूजफुलनेस उनको देखना चाहिए. उसके बाद उस रिसर्च पेपर का या उस टेक्स्ट बुक का क्या लिमिटेशन है इसका जिक्र होना चाहिए. उसके बाद हमें कंक्लूड करना चाहिए और उसके बाद 1 और 2 लाइन रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए. मीन्स क्या कि की पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन राइटिंग एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी इज फर्स्ट ऑफ ऑल citation, then introduction, then aims and research methods, then scope, then usefulness, then limitations, and then conclusions, and ultimately reflection. Thank you.